कुणाल खेमू ने लिखी और डायरेक्ट करी हुई मूवी मडगांव एक्सप्रेस अभी देख के आया हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा इस मूवी के साथ ऑन एंड ऑफ था, लेकिन क्यों था उसके बारे में आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी के साथ। तो देखो, कहानी आपको सिंपल सी लग सकती है क्योंकि जो प्रीमाइस है मूवी का वो काफ़ी सारा सिंपल है। जैसे कि 3 दोस्त होते हैं, बचपन से उनका सपना होता है कि भैया अपन बड़े होने के बाद गोवा जाएंगे। गोवा जाने मिलता नहीं है, लेकिन फिर जब वो पूरी तरीके से अडल्ट हो जाते हैं तब उन्हें फाइनली जाने का मौका मिलता है गोवा को। लेकिन उसके बाद उनके साथ ड्रग्स वाले कांड होते हैं, उनके साथ पुलिस वाले कांड होते हैं, उनके साथ लोकल गैंग वाले कांड होते हैं और इन सारी चीज़ों को जोड़ के रखता है इस मूवी का कॉमेडी और अच्छी राइटिंग कुणाल खेमू की, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे जगह पे रिलेटेबल थिंग्स दिखेंगे। जैसे कि मैं शुरुआत में बोल रहा था कि 3 दोस्त बचपन में जाने नहीं मिलता है, लेकिन फिर बड़े होने के बाद गोवा जाते हैं। लेकिन उसके बीच में भी हर एक ग्रुप में कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जो बाहर के देश में चले जाते हैं, फिर बाहर कहीं सीखने चले जाते हैं। उसके वजह से जो हमारा टच होता है उनके साथ वो कहीं ना कहीं थमसा जाता है। फिर उसके साथ ही साथ अगर आप किसी यूएस रिटर्न आदमी को बोल दो कि भैया हमें मुंबई की ट्रेन से जाने का है गोवा के लिए और एकदम नॉर्मल डब्बे में, तब उसका क्या रिएक्शन होगा उसको भी अच्छी तरीके से मूवी में दिखाया गया है। और उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे रिलेटेबल कॉमेडी के मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस मूवी में। लेकिन अभी इस मूवी के सबसे बड़ा नेगेटिव के बारे में मैं पहले ही बात करना चाहूँगा, जो है इस मूवी के इरिटेटिंग गाने। मतलब अच्छा कुछ सीन हुआ होता है, अच्छा खासा प्लॉट एस्टैब्लिश हुआ होता है, लेकिन फिर बीच में ये गाना आ जाता है। लेकिन फिर एक बात भी अच्छी थी उसमें कि गाना पूरा लंबा चलता नहीं है, थोड़ा सा आई थिंक 1-1.5 मिनट के लिए ही चलता है, जिसकी वजह से मतलब उन्हें जो मोमेंट क्रिएट करना था उस मोमेंट में वो मोमेंट भी क्रिएट हो जाता है। थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी उनका जो इंटेंशन था कि मोमेंट बनाने का वो मोमेंट भी बन जाता है एंड पूरा भी गाना देखने के लिए आपको सहना नहीं पड़ता है। तो आई वुड से कि गाने नहीं बनते थे और भी छोटा अगर उन गाने को तुम कट आउट कर सकते थे तो बेटर हो सकता था। लेकिन एनीवेज आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर। इस मूवी देखने के बाद आप प्रतीक गांधी और दिव्येंदु शर्मा के बहुत बात करने वाले हो क्योंकि दोनों की ही कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी एंड उनको लिखा भी काफ़ी अच्छी तरीके से गया था। क्योंकि प्रतीक गांधी के अपने को 2 पर्सनैलिटीज़ देखने को मिलते हैं, एक है बिफोर ड्रग्स एंड एक है आफ्टर ड्रग्स। और ये कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ट्रेलर में ही देखने को मिल गया था। लेकिन एनीवेज वो चीज़ें देखने के बाद आपको काफ़ी हंसी आती है। और जो इसमें बाकी के भी कैरेक्टर्स है जिसमें उपेंद्र अली है, अब इनके डायलॉग के साथ भी काफ़ी लोग हंस रहे थे। अब देखो, मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि मैंने इस मूवी का जो ट्रेलर और टीजर आया था तो वो मैंने काफ़ी बारीकी से देखा था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था उसका ब्रेकडाउन वगैरह, तो मैंने उसको काफ़ी बार देखा था। तो काफ़ी चीज़ें मैंने पहले ही नोटिस कर लिए थे, जिसकी वजह से जब मैं मूवी देख रहा था तब मुझे टाइम टू टाइम पता ही चल रहा था कि अच्छा अभी ये चीज़ हो रही है तो अभी ये जोक आने वाला है। तो उसका जो एंटिसिपेशन था, जो शॉक वैल्यू थी, वो शॉक वैल्यू मुझे मिल नहीं रही थी। लेकिन आई कैन श्योरली टेल यू कि मेरे पीछे जो नॉर्मल ऑडियंस बैठे थे चिल्ला चिल्ला के हंस रहे थे। इवन सो कि मुझे इरिटेट हो रहा था, इतना ज़्यादा वो हंस रहे थे क्योंकि मैं अकेला था, क्योंकि मैं मूवी अकेला देखने गया था और मेरे पीछे उन सारों बच्चों का ग्रुप बैठा था। और ये गलती है मेरे दोस्तों की क्योंकि मैंने जब उन्हें बताया था कि मडगांव एक्सप्रेस मूवी आ रही है 15-20 दिन पहले, तब उन्होंने बोला था कि अपन सब दोस्त मिलकर जाएंगे। और कल जब मैंने उन्हें पूछा तो बोले नहीं, हम नहीं आएंगे। लेकिन एनीवेज इस मूवी के जो 2 मेन एलिमेंट है कि आपको कॉमेडी देखने को मिलती है और दूसरा एलिमेंट है कि आपको कुछ स्टोरी लाइन में सस्पेंस देखने को मिलता है। तो दोनों ही चीज़ों का अच्छा खासा आपको ब्लेंड देखने को मिलता है क्योंकि मूवी आपको टाइम टू टाइम सरप्राइज भी करती है और काफ़ी सारे ऐसे लूज कैरेक्टर्स छोड़ के जाते हैं या फिर कुछ ऐसे लूज प्लॉट पॉइंट छोड़ के जाते हैं जो एंड में अच्छी तरीके से मैशअप हो जाता है, अच्छी तरीके से साथ में आ जाते हैं। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट कुणाल खेमू का कैमियो एंड हिज राइटिंग। उन्होंने इतने क्लेवर तरीके से इतने रिलेटेबल चीज़ें डाली है स्क्रिप्ट में कि आपको सीधा सीधा ही रिलेट होगा और बस सिचुएशंस के हिसाब से ही नहीं, लेकिन ऐसा आप समझ लो फॉर एग्जाम्पल गोवा जाने के बाद आपके काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि अपन ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जाने के बाद पता चलता है हाँ कुछ भी नहीं है। और ऐसे काफ़ी सारे रिलेटेबल चीज़ें देखने को मिलती है और उसके साथ साथ उन्होंने जो रियल वर्ल्ड के जो मेटा चीज़ें होती है उनकी भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे कि दिल चाहता है कि अब देखो, मडगांव एक्सप्रेस मूवी को प्रोड्यूसर्स है एक्सेल एंटरटेनमेंट वाले और उन्होंने ही दिल चाहता है मूवी ZNMD बनाई थी और लक्ष्य मूवी। तो इन मूवीज़ में से कुछ मूवीज़ के इन्होंने यहाँ पे म्यूजिक यूज़ की है, कुछ मूवीज़ के यहाँ पे रेफरेंसेज यूज़ किए हैं जो आपको एक रियल लाइफ वाला फन एलिमेंट देखने को मिलता है। फिर मुझे मूवी देखते हुए काफ़ी समय पे हैंगओवर मूवी की भी याद आ रही थी और एक पर्टिकुलर सीन पे तो मुझे कॉन्फिडेंटली लग रहा था कि ओ माय गॉड, क्या ये तुम हैंगओवर वाला जो रूट है वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। एंड आई वाज अ बिट वरीड अबाउट दैट, लेकिन फिर एट द सेम मोमेंट वो वहाँ से शिफ्ट हो गए एंड आई वाज वेरी रिलीव्ड अबाउट दैट। आपने अगर हैंगओवर की मूवीज़ देखी हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा जब आप मूवी देखोगे मडगांव एक्सप्रेस की मैं कौन से मोमेंट की बात कर रहा था। अब मैं बात करना चाहूँगा कुणाल खेमू का जो कैमियो होता है। अब मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी, एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था पहले, जहाँ पे मैंने बताया था कि कुणाल खेमू का इसमें कैमियो होने वाला है और वो आया था। एंड आई हैव टू से बहुत ही कैजुअल सा कैमियो उन्होंने किया है, एकदम आराम से आते हैं, कुछ बड़ी सी एंट्री कुछ भी नहीं, एकदम बस बैकग्राउंड में बैठे होते हैं। आप एकदम से उनको नोटिस करते हो कि ओ माय गॉड कुणाल खेमू इज देयर, उनका काम करके चले जाते हैं एंड इट वाज अ फन बिट ऑफ कैमियो। लेकिन हाँ, अब मैं एंड में ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस था तो मैंने उसको शेयर किया कि कैसा ऑन एंड ऑफ हो गया था क्योंकि मैंने उसका ट्रेलर काफ़ी बार देख लिया था। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि मेरे पीछे जो भी लोग बैठे थे, जो भी ग्रुप उनका बैठा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। तो आई कैन अज्यूम कि आप भी अगर अपने दोस्तों लोगों के साथ जाओगे तो आपको एक अच्छा खासा ब्लेंड ऑफ कॉमेडी देखने को मिलेगा, ब्लेंड ऑफ वो सारे कुटाने जो उनके साथ
साथ हुए थे, ड्रग्स एंड पुलिस, वो सारे चक्कर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको थोड़े से रिलेटेबल मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जो शायद आप अपने ग्रुप के कैरेक्टर्स के साथ या फिर अपने ग्रुप के बच्चों के साथ भी रिलेट कर सकते हो। तो या दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस मूवी। और मैंने वीर सावरकर मूवी का भी रिव्यू किया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और मैंने रोड हाउस मूवी का भी रिव्यू किया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, जो आपको मेरे दूसरे चैनल पर लेकर जाएगा, जो है पीके इनसाइट्स, जो है हॉलीवुड सिनेमा का चैनल। तो या एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।